आखिर कैसे सिर्फ 4 लोग कुछ मामूली पावर टूल्स और एक ब्लू टॉर्च के दम पर पेरिस के एक म्यूजियम से 900 करोड़ की ज्वेलरी चुराने में कामयाब हो गई। उन्होंने हाई सिक्योरिटी को चकमा दिया, अलार्म बजते रहे, लेकिन वहां मौजूद वॉचमैन ने सारी रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन 900 करोड़ का सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर गार्ड्स वहां भूत बनकर क्यों खड़े रह गए, जबकि चोरों के पास कोई हथियार तक नहीं थे। और अंत में हम देखेंगे कैसे पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों में इन चोरों को धर दबोचा। चलिए जानते हैं कि इस घटना की पूरी डिटेल टाइमलाइन क्या है। सुबह 9:30 पर कोई फ्रैंकोई मिटरैंड के कोने से एक सफेद यूटिलिटी ट्रक आया, अब धीरे से रुक गया। उसमें से 4 आदमी बाहर निकले, चेहरे नकाब के पीछे छुपे हुए, और उनकी ऑरेंज सेफ्टी वेस्ट धूप में चमक रही थी। वह बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे दिख रहे थे, लेकिन उस ट्रक के अंदर कोई मरम्मत का सामान नहीं था। उसमें थी इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, ग्राइंडर और एक ऐसा प्लान जो सेकंड के हिसाब से तैयार किया गया था। उन आदमियों ने बस एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया। खेल शुरू होने वाला था। 9:32 पर इलेक्ट्रिक सीढ़ी जो गैलरी डी अपोलो की बालकनी की तरफ बढ़ रही थी, वही जगह जहाँ फ्रांस के क्राउन ज्वेलर्स रखे थे। नीचे ट्रक के पास एक आदमी बाहर पहरा दे रहा था। उसकी नजरें अपनी घड़ी और लूफ के सिक्योरिटी गेट के बीच घूम रही थी। ऊपर बाकी 2 लोग बालकनी तक पहुंच गए थे। उनके पास टूल बैग्स थे जिनमें पावर ड्रिल्स थी। यह उन लोगों का काम था जो पहले भी ये कर चुके थे। 9:34 पर चोरों ने सेंसर्स के ऊपर एक थर्मल ब्लैंकेट दबा दिया ताकि उनकी घुसपैठ पकड़ी न जाए। कंट्रोल रूम के अंदर एक लाल चेतावनी बत्ती जली। एक गार्ड ने गहरी सांस ली और बोला कि ये पिछले हफ्ते से चल रहे रेनोवेशन की वजह से एक फॉल्स अलार्म है। उसने अलार्म बंद कर दिया, लेकिन जब तक उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 9:36 पर अपोलो गैलरी के अंदर चोरों ने जैसे सोने की दुनिया में कदम रखा। नेपोलियन और एम्प्रेस यूजिनी की वो विरासत, उन्हें अपने निशाने पता थे। 2 डिस्प्ले केस और उनमें कैद फ्रांस के 2 सदियों का इतिहास। ग्राइंडर सिर से गर्जा, अन्य हीरे और शाही टियारा उन काले बैग्स में गायब होने लगे। वो तेजी से आगे बढ़े, बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए, बेहद सटीक, खामोश और पलक झपकते ही गायब। 9:37 पर मोनालिसा गैलरी से सिक्योरिटी का रिस्पांस। म्यूजियम स्टाफ से अलार्म सुन लिए थे और वहीं पर विजिटर्स जहां थे वहीं जम गए। मार्बल के फर्श पर उनकी परछाइयां हिल रही थी। गार्ड्स तेजी से आगे भागे, लेकिन जैसे ही वो गैलरी पहुंचे वो सन्न पड़ गए। चोर ना चिल्लाए, ना कोई धमकी दी, वो बस मुड़े और उसी टूटी हुई खिड़की से वापस हो गए जिसे उन्होंने काट कर खोला था। अब जरा इनके प्लान पर नजर डालिए। करीब 9:38 पर वो दोनों आदमी सीढ़ी से फिसलकर नीचे अपने साथियों से जा मिले। अगले ही पल वो चोर 2 हाई पावर्ड स्कूटर्स पर वहां से रफू चक्कर हो गए। तभी कुछ जमीन पर गिरा एक्सप्रेस यूजिनी का ताज। वो पत्थर की सड़क पर टकराया और टूट गया। स्कूटर्स जा चुके थे। 9:39 पर पुलिस को खबर मिली। पूरे शहर में सायरन गूंजने लगे और बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए। शहर इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि 900 करोड़ से भी ज्यादा कीमत के 8 शाही रत्न अब अंडरवर्ल्ड के अंधेरों में गायब हो चुके थे, जो सिर्फ एक चोरी को नहीं बल्कि पुलिस, इतिहास और खुद फ्रांस को दी गई एक खुली चुनौती को दिखा रहे थे। लेकिन 900 करोड़ का सवाल अब भी यही खड़ा था कि आखिर पुलिस और म्यूजियम के गार्ड्स भूत बने रहने के बावजूद चोर इतनी खतरनाक चोरी को अंजाम देने में कामयाब कैसे हुए, और उससे भी बड़ा सवाल आखिर वो थे कौन। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने सामना होने पर पुलिस और लूव म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड्स जम गए थे। जब पहली बार अलार्म बजा और गार्ड्स गैलरी डी अपोलो की तरफ भागे तो ज्यादातर को यही लगा कि यह एक फॉल्स ट्रिगर है। उस हफ्ते पहले भी मेंटेनेंस की वजह से अलार्म बजने की कई घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो कोने से मुड़े आदमी दिखाई दिए। हॉल में सायरन गूंज रहे थे। जैसा कि लूव म्यूजियम के कर्मचारियों ने बताया, वो डर नहीं था। हमारा दिमाग बस यही प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है। चोरों के पास कोई बंदूकें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने औजारों को ही हथियारों की तरह इस्तेमाल किया। उनके हाथों में एंगल, ग्राइंडर्स और ब्लो टॉर्च थे। जब कुछ गार्ड्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो लुटेरों ने घूमकर अपने चलते हुए ब्लेड्स उनकी तरफ घुमा दिए, जिससे उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। एक लीक हुई इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक गार्ड्स प्रोटोकॉल के तहत पीछे हट गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बिना गोलियों के भी टूल्स जानलेवा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रांस की कल्चर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत म्यूजियम के गार्ड्स
सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स नहीं। उन्हें साफ तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि जब विजिटर्स की जान को खतरा हो तो घुसपैठियों से कभी न उलझे। उनका पहला कर्तव्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है, न कि मुकाबला करना। इसलिए भले ही कुछ गार्ड्स चोरों से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर थे, उन्हें अपनी जगह पर डटे रहना पड़ा और पुलिस के आने तक जनता की सुरक्षा करनी पड़ी। इसके अलावा चोरों ने परफेक्ट टाइमिंग का भी पूरा फायदा उठाया। उन्होंने वार तब किया जब म्यूजियम ठीक खुल ही रहा था और पास की मोनालिसा गैलरी सुबह आने वाले सैकड़ों विजिटर्स की भीड़ से भर रही थी। हॉल खचाखच भरे थे और जब तक उन्हें पता चला चोर जा चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर वो पकड़े कैसे गए? पुलिस का मानना है कि चोरों को कम से कम एक बाहरी साथी का सपोर्ट मिला था, जो शायद कोई इनसाइडर था जिसे लूप के सुबह के रूटीन और अलार्म सिस्टम की गहरी जानकारी थी। मौके पर छोड़े गए एक दस्ताने, हेलमेट और पीली सेफ्टी वेस्ट से डीएनए के निशान मिले थे, जिनका मिलान अब यूरोपियन क्रिमिनल डेटाबेस से किया जा रहा है, जो पूरे यूरोप में इसी तरह की हाई स्पीड और बिना हिंसा वाली डकैतियों के लिए जाना जाता है। लोकल पुलिस ने स्पेशलाइज्ड एंटी गैंग ब्रिगेड के साथ हाथ मिलाया, हर हरकत पर बारीक नजर रखी और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार किया। यह बात वाकई हैरान करती है कि चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे निशान छोड़ ही जाता है और अंत में यही उनकी ह्यूमन एरर उन्हें भारी पड़ती है। 25 अक्टूबर की रात को करीब 10 बजे पुलिस ने अपने टारगेट को घेर लिया। एक आदमी अपना पासपोर्ट मुट्ठी में बीचे हुए चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से तेजी से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर दिखने वाली शांति के पीछे भागने की बेताबी छिपी थी। उसे लगा था कि ये अल्जीरिया की फ्लाइट का मतलब आजादी है, लेकिन एक बेहद खामोश और सदे हुए ऑपरेशन में पुलिस ने उसे गेट पर ही धर दबोचा। इससे पहले कि वो बॉर्डर पार करके गायब हो पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बिना किसी शोर शराबे के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रात के करीब 10:30 बजे पेरिस के उत्तर में शांत इलाके में पुलिस की दूसरी टीम एक साधारण से दिखने वाले अपार्टमेंट के बाहर जमा थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस रेड में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले कि कई बारीक जांच में फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और सर्विलांस की तस्वीरें उनके टारगेट से मैच हो चुकी थीं। जैसे ही सिग्नल मिला, ऑफिसर्स बिजली की तेजी से अंदर घुसे और दूसरे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रात 10:30 बजे से आधी रात तक आदमियों से पूछताछ की गई, डीएनए से लेकर फेंके गए औजारों और ज्वेलरी के टुकड़ों तक। इंटरव्यू रूम की उसी ठंडी सफेद रोशनी में हर छोटी डिटेल मायने रखती थी। कई अनुभवी जानकारों के लिए यह दोनों आदमी मास्टरमाइंड्स नहीं हैं, बल्कि सिर्फ कठपुतली लग रहे थे, जो किसी बहुत बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा थे। यह केस अभी बंद नहीं हुआ है। इस चोरी के असली मास्टरमाइंड कोई और है, शायद वो लोग जिन्होंने इस डकैती की योजना बनाई और भागने के रास्ते तय किए, अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और 3D ब्रेन स्टूडियो फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।